हेलो चिल्ड्रन, सो वेलकम टू आवर क्लासेस। चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे ईवीएस का 11th लेसन कम्युनिकेशन। इसके पहले के लेसन आपको दिए गए हैं बच्चों, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, इस लेसन में हमें सीखना है कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन का मीनिंग सीखना है, और ये कम्युनिकेशन के मीन्स कौन से होते हैं, मीन्स टूल्स कौन से होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं उनके बारे में सीखेंगे चिल्ड्रन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज लेसन। चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, समटाइम्स आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स स्टे इन फार अवे प्लेसेस। मीन्स हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे हमसे बहुत दूर रहते हैं। सो वी नीड टू सेंड देम मैसेज एंड इन्विटेशन कार्ड्स। तो हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है उनको मैसेज और इन्विटेशन कार्ड भेजने की। The means that we use to send these message are called the means of communications। तो हम ये मैसेजेस जिसके थ्रू भेजते हैं उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। मीन्स हमें जो भी मैसेज सेंड करना है या फिर इनविटेशन कार्ड्स को सेंड करना है, तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट पॉइंट, एंशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बच्चों, पुराने ज़माने में कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते थे? देखिए, इन एंशियंट टाइम्स पीपल सेंड मैसेज थ्रू अ मैसेंजर। The messenger went either on foot or travel on horseback or even camel। मीन्स पुराने ज़माने में क्या होता था, एंशियंट टाइम में कोई मैसेंजर होता था और वो मैसेज को देता था। उसके अलावा भी क्या होता था कि कभी कभार वो पैदल चलता था या फिर हॉर्स के बैक पे बैठ के वो अपना मैसेज फॉरवर्ड करता था। ओके, वी यूज टू कन्वे द मैसेज। In some places, messages were sent by typing them to the feet of trained pigeon। या फिर पिजन का भी यूज़ होता था मैसेज को सेंड करने के लिए। ओके, कोई लेटर होता था उसको फोल्ड करके वो पिजन के पैर में बांध दिया जाता था और पिजन जहाँ भी उसे बोला गया है वहाँ पर वो मैसेज सेंड करता था। राइट, ये हुए ओल्ड टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स एंशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो अभी हमें सीखना है कि आज के हमारे इस ज़माने में कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं। ओके, so present means of communication, first is postal service। The government has given the facility of sending mails through the post। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे लिए फैसिलिटी दी है कि हम जो हमारे मैसेजेस हैं वो मेल के थ्रू सेंड करें। दिस इज कॉल्ड द पोस्टल सर्विस। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोस्टल सर्विस। The message is written on the postcard or an inland letter। Sometimes it is written on a separate paper, but it is an envelope and sent। Means यहाँ पे ये पोस्टल सर्विस का हम यूज़ कैसे करते हैं बच्चों? तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स जैसे होते हैं या फिर इन लेटर्स, मीन्स कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम लेटर्स लिख के उसको फोल्ड करके वो भेज सकते हैं। एड्रेस, जो एड्रेस वहाँ पे लिखा जाए उस एड्रेस पे वो सेंड होते हैं। तो ये पोस्ट कार्ड्स, आइलैंड लेटर्स इनको कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेपरेट पेपर पे भी ये लिख सकते हैं और उसको इन्वेलप में पैक करके उसके ऊपर एड्रेस डाल के हम वो जहाँ पे भी हमें पहुँचाना है, ये पोस्टल सर्विस जो होती है वो वहाँ तक हमारे लेटर को पहुँचाती है। ओके, to whomsoever the letter is to be sent, his her name and address has to be written on the envelope। जैसे हमने समझा कि उस इन्वेलप के ऊपर, उस लेटर के ऊपर क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, उस पर्सन का नेम होना चाहिए जिसे सेंड करना है और उसका एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर। सो वो क्या कर सकते हैं फिर हम प्रॉपर नेम और एड्रेस के साथ वो जो लेटर है वो सही पते पर हम पहुंचा सकते हैं पोस्टल सर्विसेज के थ्रू।
ओके बच्चों, सो देखिए यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज कैसे काम करती है, यहाँ पे पिक्चर में आपको डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो यहाँ पे स्टैंप लगाए जाते हैं, जैसे कि वो पोस्टल, अभी हमने कोई लेटर लिखा तो यहाँ पे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे पोस्ट मास्टर होते हैं, वो पिकअप करते हैं वो सारे लेटर्स, और मेल के थ्रू मीन्स इस वैन के थ्रू उस एरिया में पहुँचाए जाते हैं, और वहाँ के लोकल जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस लेटर को हर एक के घर पे पहुँचाते हैं जिनके एड्रेस पे वो लेटर आया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो नाउ लेट्स next paragraph is here given. The written letters and the envelopes are posted into the letter box. तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वेलप को लेटर बॉक्स में डालते हैं, इसे लेटर बॉक्स कहेंगे। देन द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या करता है, ये पोस्टमैन ये सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और वो लेटर बॉक्स में पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। Later he delivers this letter according to the address given on them. Means उसके ऊपर जो भी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग वो पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स को डिलीवर करता है। ओके, सो उसके पोस्ट ऑफिस के बारे में अभी हमने समझा। तो यहाँ पे सेकेंड जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है टेलीग्राम। सो व्हाट इज टेलीग्राम? सो नेक्स्ट नाउ वी विल लर्न अबाउट इट। टेलीग्राम क्या होता है, देखिए अभी हम सीखेंगे। We are able to send important message and goods wishes immediately through the telegram. हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेजेस को, इम्पोर्टेंट मैसेजेस को या फिर हमारे कोई विशेष हो जिसे हमें भेजना हो तो इमीडिएटली वो हम सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। द मैसेज सेंड शुड बी वेरी शॉर्ट, इट कैन बी रिसीव इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हम बहुत कम समय में ये मैसेज भेज सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। The reply to a message in postal service cannot be had immediately. The person to whom the letter is sent has to take another letter to reply it. Then the postman will deliver the letter. So a lot of time is waste for all this transaction. Thus the telephone has become an easy means of communication. तो यहाँ पे क्या होता था कि जब हम लेटर लिखते थे उसके बाद पोस्टमैन क्या करता है, उसे कलेक्ट करता था एंड देन वो अकॉर्डिंग एड्रेस पे वो भेजते थे। इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, मीन्स बहुत सारा टाइम लगता था। तो इसके लिए अभी न्यू जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया है वो है टेलीफोन। ओके, ये टेलीफोन क्या होता है, इमीडिएटली हमारा मैसेज हम जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। ओके, देन थर्ड, टेलीफोन। पीपल यूज द टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन वेदर इट इज़ फार और नियर। हम क्या कर सकते हैं, वो टेलीफोन से किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको मैसेज भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसके साथ बात कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों इसके बारे में, राइट। मोबाइल फ़ोन आप डेली यूज़ भी करते हैं उसको, राइट। वी कैन स्पीक डायरेक्टली टू अ पर्सन थ्रू द टेलीफोन। इट इज़ एन ईजी एंड क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे फास्ट और ईजी का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम अभी बहुत ज़्यादा तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, राइट, टेलीफोन। देन फोर्थ, मोबाइल फ़ोन। We can speak to anyone from anywhere on a mobile or cell phone. We can also watch mobile TV. सो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बोला गया है बच्चों, और इसको हम अभी बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि जिसका भी नंबर हो हम उसको डायल करके डायरेक्टली उसके साथ कहीं पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और फास्टेस्ट यूजफुल कम्युनिकेशन है, राइट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हमें बोला गया था तो वी कैन ऑल्सो वॉच मोबाइल टीवी एंड डू मोबाइल फ़ोन बैंकिंग टुडे। तो अभी हम बैंकिंग के लिए भी मोबाइल का यूज़ करते हैं और टीवी देखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ओके, मोबाइल फ़ोन। देन फिफ्थ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया गया है टेलीफैक्स।
Apart from the telephone and mobile phone, we can now send matter, pictures, photos, etc. in second to a person at a far away place through the telefax. तो ये telefax क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे एक मशीन होता है, ऐसा ही मशीन दूसरी जगह पे होता है जहाँ पे भी हमें कोई पिक्चर्स, मैसेज या फिर कुछ भी रिटन फॉर्म में कोई भी पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको अगर हमें सेंड करना है तो इस टेलीफैक्स में उसे क्या करते हैं, स्कैन किया जाता है और ऐसा ही दूसरा पेपर जिसको चाहिए वो दूसरी मशीन से वो निकाल सकता है, तो इसको हम टेलीफैक्स कहते हैं। ओके, ये भी बहुत फास्ट होता है और इसका यूज़ भी डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बहुत दूर रहता है और उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम यहाँ से उसको टेलीफैक्स के थ्रू भेज सकते हैं दूसरे मशीन से। ओके, उसकी सेम जेरोक्स कॉपी वहाँ पे मिलती है। Then we can individually use postal service, telephone, mobile phone as a means of communication. But if we have to communicate to the people at a large in a society, then the following means of communication can be used. तो ये सब जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या हुए? इंडिविजुअल हुए। इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को अगर हमें वन टाइम में कांटेक्ट करना है या फिर उनके साथ बातचीत करनी है तो हम कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमें पता है, हम एक जो मैटर होता है वो पूरे न्यूज़पेपर में छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है और वो पूरे सोसाइटी में वो न्यूज़पेपर पहुंचता है, सिटी में पहुंचता है। इसलिए इसे बड़े तौर पे जो लार्ज स्केल पे ऊपर यूज़ किया जाने वाला जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है न्यूज़पेपर। Important incidents happening in the world, country or villages can be read through the newspaper. We can come to know the latest happening in and around us, the weather forecast, the sports news and other such useful information through the newspaper. तो newspaper में बच्चों हम क्या कर सकते हैं? न्यू लेटेस्ट जो हैपनिंग मीन्स जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो हमें मिल सकती है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है वो भी हमें न्यूज़पेपर के थ्रू समझ सकती हैं। देन उसके बाद वेदर फॉरकास्ट मीन्स जो वेदर का जो मीन्स जो हवामान जो होता है उसके रिलेटेड भी सारे हमें यहाँ पे न्यूज़ मिलते हैं। लेटेस्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, अदर सच यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसमें होती है न्यूज़पेपर में। ओके, तो ये हमारा 6 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ न्यूज़पेपर। देन उसके बाद दिया गया है 7th रेडियो। न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट थ्रू अ रेडियो। तो न्यूज़ और जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो भी हम कन्वे कर सकते हैं रेडियो के थ्रू। द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट रीच इमीडिएटली टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो रेडियो है एवरी कॉर्नर मीन्स किसी भी शहर के, गांव के हिस्से में ये रेडियो पहुंचता है और कोई भी मैसेज अगर देना हो तो हम ये इसके थ्रू दे सकते हैं। बट इन दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन ओनली हियर द न्यूज़ एंड इंसिडेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? न्यूज़, इंसिडेंट और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो हमें रेडियो के थ्रू मिलती है। देन 8 नंबर, टेलीविज़न एंड दूरदर्शन। ओके, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस एंड न्यूज़ आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन। तो टेलीविज़न के थ्रू हमें क्या मिलता है? मैसेजेस, न्यूज़ मिलते हैं टेलीविज़न के ऊपर। बिसाइड्स थ्रू द टेलीविज़न वी कैन डायरेक्टली सी द पर्सन रीडिंग द न्यूज़ और गिविंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंसिडेंट हैपनिंग इन फार अवे प्लेसेस कैन बी सीन बाय वॉचिंग टेलीविज़न एट होम। तो टेलीविज़न के थ्रू हमें न्यूज़, गिविंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ओके, और जो भी हमारे आजू बाजू शहर में होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये टेलीविज़न के थ्रू मिलती है। ओके, टेलीविज़न एंड दूरदर्शन। नाउ रिसेंट मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज आर थ्रू कंप्यूटर। द मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन सेकेंड बाय ईमेल। तो अभी जो मैसेज का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर के यूज़ किया जाता है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड इन अ सेकेंड हम ईमेल के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेज आर गिवन हियर।
क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। तो अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में उसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मीनिंग यहाँ पे लिखना है, क्या है कम्युनिकेशन। ओके, व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन्स, उसका आंसर है द मीन्स दैट वी यूज टू सेंड मैसेजेस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, then next question, how was message convey in the ancient time। ancient time मैसेज कैसे कन्वे किया जाता था, कैसे भेजा जाता था, तो उसका आंसर हमें लिखना है ancient times people send messages through messengers like any person, camel or pigeon। okay, then question number 3, how does postal service work। तो पोस्टल सर्विस काम कैसे करता है। The written letters and the envelope are posted into the letter box. Then the postman collects all the letters and takes them to the post office. Later he delivers these letters. Okay. Then question number 4. What are the advantages of a telephone? टेलीफोन के एडवांटेजेस हमें यहाँ पे लिखने हैं। वी कैन स्पीक डायरेक्टली टू अ पर्सन थ्रू द टेलीफोन। इट इज़ एन ईजी एंड क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के थ्रू हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वी कैन कम टू नो द लेटेस्ट हैपनिंग इन एंड अराउंड अस, the weather forecast and the sports news and other such useful information also we get। okay, this is answer of 5th question। then question number 2, do this। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, राइट सम मैटर ऑन अ पोस्ट कार्ड एंड सेंड इट टू एनीवन टू योर रिलेटिव। आपको क्या करना है, कोई भी लेटर लिखना है, उसमें कुछ भी मैटर आप लिख सकते हैं और वो जो है आपको आपके रिलेटिव को लिखना है और उसको पोस्ट कार्ड पे लिख के वो सेंड करना है। ओके, राइट योर होम एड्रेस ऑन अ इन्वेलप प्रॉपरली एंड शो इट टू योर मदर। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर नेम एंड एड्रेस प्रॉपरली लिखना है और वो आपके मदर से आपको चेक करवा लेना है। ओके, देन थर्ड, से द डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पे आपको ओरली बताना है इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको ओरली अभी समझ में आ चुका है, तो आप वो बोल सकते हैं। देन द रेडियो एंड द टेलीफोन, रेडियो और टेलीफोन में क्या डिफरेंस है, ओके, वो भी आप बता सकते हैं। देन पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम में डिफरेंस बताना है। देन टेलीविज़न एंड कंप्यूटर में भी डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपका पूरे एक्सरसाइज वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको लेक्चर्स वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप वो ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, बाय।